नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी ने वैसे तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती वो रहा है फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर चलती तुष्टीकरण की राजनीति को टाटा बाय बाय खत्म कर देने का और उसकी जगह राष्ट्रवादी सोच को प्रखर और मुखर बनाने का। यही वजह है कि भारतीय राजनीति के मोदी कल्ट ने समाजवाद और स्यूडो सेक्युलरिज्म के झंडे तले राजशाही भोगने वाले परिवारों को बेचैन कर रखा है। इनको यही नहीं समझ में आ रहा भाई कि मोदी नाम की ये दीवार टूटती क्यों नहीं, लेकिन दीवार टूटेगी कैसे, इस पर ज्यादा बुद्धि ये लोग लगाते ही नहीं। ना ये समझते हैं कि भाई दुनिया के बड़े बड़े नेता तक कह चुके कि मोदी को देश के आगे कुछ नहीं दिखता। रूस के राष्ट्रपति और मोदी के परम मित्र पुतिन ने फिर से समझाया है कि मोदी का विजन और देश हित के प्रति उनका प्रण ही उनकी सत्ता के प्राण है। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। भारत आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। सालों तक मैं परिवार में रहा, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं। जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं देश ने इतना स्नेह दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ये हमारे संविधान के बिना संभव नहीं था। तो पूछता है उसके किरदार में ऐसा क्या रखा है, उसने अपनी हस्ती में दुनिया की उम्मीदों को छुपा रखा है। बीते 10 वर्षों में और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में दुनिया की उम्मीद कई स्तरों पर भारत और मोदी से बनी है। विश्व स्तर पर 1000 गवाहियां हैं जिनको सुनना भर काफी है ये जानने के लिए कि हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर मोदी के विजन पर कितना मजबूत भरोसा। क्या यही विजन हार पर हार के साथ नकारे जा रहे विपक्ष के लिए सत्ता तक पहुंचने में एक बड़ा रोड़ा बन चुका है। मोदी के विजन की कायल दुनिया है जिसमें 2 लक्ष्य बड़े हैं। एक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना और अगले कुछ वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। नजरिया यानी दृष्टिकोण ही किसी व्यक्ति को छोटा या महान बनाता है। ये बात वोट बैंक के तुष्टीकरण और जाति के समीकरण बिठाने वाले नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर समझा होता तो लगातार तीसरी बार सत्ता की रेस में औंधे मुंह तो नहीं गिरते। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं। और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। मोदी जहां नए भारत का विजन देश और दुनिया के मंचों पर रखते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वहीं बिना किसी गवर्नेंस मॉडल के विपक्ष का विजन भय और भेद का दिखता है। मोदी भविष्य की तैयारी पर फोकस करते हैं तो विपक्ष सिर्फ वोट बैंक के तुष्टीकरण तक पर सीमित दिखता है। मोदी भारत से निर्यात पर जोर देते हैं, जबकि विपक्ष का फोकस संसद में हंगामे और कामकाज ठप करने पर होता है।
मोदी दुनिया के मंच पर भारत की छवि चमकाते हैं, जबकि बीजेपी कहती है विदेशों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत की छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। भाई बात मोदी को पसंद और नापसंद करने की है ही नहीं। बात देश में जो हो रहा है, देश के लिए जो हो रहा है, उसे पसंद नापसंद करने की। अब आप कल्पना कीजिए ना कि क्या 10 साल पहले के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और दुनिया में भारत की जो इमेज थी, क्या वाकई हम ग्लोबल मंच पर विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की हैसियत में थे क्या तब? आज अगर वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत पहचान बनी है, तो इसमें मोदी की नीतियां और उनका राष्ट्रहित का सूत्र क्या अहम योगदान नहीं निभा रहा है? मोदी दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों को बताते रहे कि बॉस भारत आइए, यह पुराना नहीं सशक्त नया भारत है जहां मौकों की कोई कमी नहीं है। भारत ने कोविड महामारी और आर्थिक मंदी के दौर में भी अपनी अर्थव्यवस्था को कमाल की रफ्तार दी। फिर भी विपक्ष कहता है क्या ही किया है मोदी ने। सच यही है कि वैश्विक मंच पर मोदी की नीति ही मोदी की गारंटी बन जाती है। इसी गारंटी और भरोसे के दम पर मोदी ने अगर नए दोस्त बनाए हैं तो भारत के लिए नई संभावनाओं की गाढ़ी लकीर भी खींची है। तब जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के मोदी को घेरने और उन पर हमला करने के मुद्दे एक जैसे हों, तब मोदी के विजन और वर्जन की तारीफ विपक्ष के पेट में चुटकी काटने जैसी है। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। 2004 में सोरोस यहां आया, 2009 में सोरोस यहां आया, उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। वो गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? वैश्विक महामारी के दौर में वैक्सीन मैत्री सूत्र के साथ मोदी ने भारत के मित्रता रिश्ते को दुनिया के कई देशों के साथ बांधा। वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र वाक्य के साथ मोदी ने हमेशा वन अर्थ वन फैमिली के शांति के पक्ष वाली बात कहा। वहीं मोदी आतंकवाद के खिलाफ कठोर भी रहे। क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण की चिंता करते भारत के लक्ष्यों को पूरा किया। मोदी ने दुनिया के देशों के बीच परस्पर हितों पर फोकस किया। युद्ध नहीं, बुद्ध के संवेदनशील मंत्र को रखते हुए मोदी ने दोस्त पुतिन तक को यूक्रेन रूस युद्ध में शांति की राह तलाशने पर ही जोर दिया। मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते हैं। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं। और हमने
वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। पिछले करीब 3 दशकों से ज्यादा वक्त में पहली बार गहरे आत्मविश्वास से भरे भारत ने मोदी के नेतृत्व में ही अपनी धमक वैश्विक मंचों पर बनाई है। एक ग्लोबल लीडर के तौर पर मोदी इसलिए अपनी मजबूत और भरोसेमंद जगह बनाते हैं क्योंकि वो मित्र धर्म और कूटनीति दोनों ईमानदारी से निभाते हैं और कमाल का संतुलन बनाते हैं। लेकिन इस सब के बीच राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हैं। 2014 के बाद से भारत की इसी फॉरेन पॉलिसी ने दुनिया का भरोसा जीता है। पीएम मोदी ग्लोबल साउथ के भरोसेमंद लीडर के तौर पर नई ग्लोबल चुनौतियों की तरफ ध्यान दिलाते हैं, आतंकवाद के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में हर बार उठाते हैं और शांति के हक में ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म तक की बात बेधड़क कहते हैं। वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। पीएम मोदी जब ग्लोबल लक्ष्यों की बात करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर होती है शांति और परस्पर समृद्धि। मोदी के इंक्लूजन का यही विजन वैश्विक मंच पर उन्हें सबसे ज्यादा असरदार बनाता है। विश्व बंधुत्व की धारा ने दुनिया के एक बेहतरीन लीडर के तौर पर पीएम मोदी को पहचान दिलाई। बीते 10 सालों में दुनिया के अलग अलग देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इस साल के रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू और भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग सम्मान के साथ पीएम मोदी को बीते 10 वर्षों में 16 देश सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। So thank you very much, Prime Minister Modi. Once again, it is our greatest honor to have you here. You are a champion among leaders. You have led incredibly. You have shown the light to the developing world, and you have created a development matrix and framework that many are adopting in their own country, and much of it is relevant to us here in Guyana, and we thank you for sharing those technical expertise with us. दुनिया में पीएम मोदी अपने कन्विक्शन, मिशन और क्लियर एंड लाउड एक्शन के लिए जाने जाते हैं। 2014 में मोदी एरा की शुरुआत के साथ ही भारत ने एक संतुलित लेकिन आक्रामक रुख के साथ विश्व के मंच पर अपनी नई पारी शुरू की थी, जो आज भी जारी है। बिना दबाव के लेकिन तय लक्ष्यों के साथ अगर भारत ने अपनी दमदार छवि को वर्ल्ड ऑर्डर में स्थापित किया है तो इसमें मोदी की बिना दबाव के काम करने की संकल्प शक्ति अहम रही है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था मुझ पर दबाव है, और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का, उनके सब जो जन्मे भी नहीं है लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की चिंता मुझे सताती रही है, और इसलिए आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम मैं कर रहा हूं। यकीनन बात जब भारत के भविष्य की होती है, देश हित की होती है, तो मोदी रत्ती भर भी समझौता नहीं करते। मोदी
की विदेश नीति निरपेक्ष है। कई बड़ी समस्याओं का समाधान इन हैकेथॉन्स ने दिया है। जैसे 2022 के हैकेथॉन में आप जैसे युवाओं की एक टीम ने साइक्लोन की इंटेंसिटी मापने के लिए सिस्टम पर काम किया था। हैकेथॉन में जो सिस्टम डेवलप किया गया उसे अब इसरो द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। दुनिया का भरोसा तेज रफ्तार भारत की ऐसी ही उपलब्धियों से बढ़ा है। वैश्विक मंच पर पीएम मोदी भारतीय प्रतिभाओं और युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आज स्पेस से लेकर एआई और रक्षा तक के क्षेत्र में भारत मोदी के भविष्य के विजन के रोड मैप पर ही चल रहा है। इसी साल सितंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक की ओर से जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जबरदस्त छलांग लगाई है। बीते 10 सालों में मोदी के एक और विजन ने आकार लिया है, वो है रक्षा उपकरणों के निर्यात का। बीते 10 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में ही भारत के रक्षा निर्यात में 30 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हाल के वर्षों में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारतीय सैन्य निर्यात के शीर्ष 3 ग्राहक बनकर उभरे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी भारत दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों को सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बिना किसी लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ सकता। नई संभावनाओं को तलाशना और उस पर पूरी शक्ति से काम करना मोदी का स्टाइल है। मोदी जानते हैं कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी के बेहतरीन भविष्य के लिए जरूरी है समय की मांग के मुताबिक देश का तैयार। मोदी के 2047 का टारगेट यही है, अपनी स्किल, एक्सपर्टाइज और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत का वैश्विक मंच पर खड़ा होना। गरीबी हटाओ का जुमला इसी के कारण जुमला बनकर के रह गया। गरीब को इस मुश्किल से मुक्ति मिले, ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है और ये हमारा संकल्प है और हम इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जिनको कोई नहीं पूछता, इनको मोदी पूजता। मोदी अपने विजन 2047 के टारगेट को पूरा करने में जी जान से जुट चुके हैं। नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत की भूमिका साफ दिखती है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच वैश्विक मंच पर मोदी शांति की वकालत करते हैं और उसके हक में खड़े दिखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत को कोई आंख दिखाने की कोशिश करता है तो जवाब ऐसे ही लिया जाता है। जो पूछते हैं कि बीते 1 दशक में क्या किया है पीएम मोदी ने, उन्हें भारत के प्रति दुनिया के बदले नजरिए को देखने की जरूरत है। अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो उसे तेजी से उभरते भविष्य के 3 सेक्टर्स का लीडर बनना होगा, ये सब कह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी। और मोदी इन तीनों के पीछे जी जान से लगे हैं कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। Prime Minister Modi is the boss. बीते 10 सालों में दुनिया जितनी तेजी से बदली है उससे दोगुनी गति से बदला है भारत। इसके पीछे वजह है वक्त के साथ उसकी कदम ताल। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर रशिया, एक बात तो सभी को समझ आ चुकी है कि 2024 से भारत की कमान संभालने के साथ ही मोदी ने भविष्य के लिहाज से भारत की नीतियों को गढ़ा है। आज का भारत बिना दबाव के अपने फैसले अपने राष्ट्रहित के हिसाब से लेता है।
रूस और पुतिन के साथ मोदी की दोस्ती पर पश्चिमी देश और अमेरिका कितनी भी आलोचना करें, मोदी परवाह नहीं करते। न तो वो जवाब झेलते हैं, ना ही उसका असर लेते हैं। यही मोदी नीति है। दुनिया के मंच पर भारत की ताकत का डंका बज रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते तो जिन नेताओं से उन्होंने सबसे पहले बात की, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम था। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता में उन देशों का जिक्र किया जिन पर उनको भरोसा है, तो उसमें भारत का नाम था। यही नहीं, जो चीन अपने पड़ोसियों पर दादागिरी चलाता है, उसे लाइन पर लाने वाला भी भारत ही है। और ये सब हो रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में। He's the nicest human being, but we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess the country. Yeah. Can't fathom which. You know the country. yeah. But I said, whoa, what happened? भारत की ताकत सिर्फ कूटनीतिक लेवल पर ही नहीं, बल्कि हथियारों और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी भारत एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। अपनी डिफेंस लाइन को और मजबूत करने को लेकर भारत की नीति स्पष्ट है। यही वजह है कि भारत ऐसे ऐसे हथियारों की खरीद कर रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। रूस के साथ भारत की एक बड़ी डिफेंस डील हुई है। S-400 के बाद रूस से भारत को एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है जो यूक्रेन युद्ध में पुतिन का रक्षा कवच बना हुआ है। मोदी चाहे रूस की यात्रा पर हों, अमेरिका की यात्रा पर हों या फिर अफ्रीकन यूनियन की, विश्व की नजरें उन पर रहती, क्योंकि दुनिया जानती है कि आज जिस मजबूती के साथ भारत खड़ा है ना, उसके पीछे बड़ी वजह मोदी का 10 साल पहले का विजन रहा। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। मोदी सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। यह बात दुनिया को बखूबी समझ में आ रही। वन अर्थ वन फैमिली का सूत्र मोदी कोई ऐसे ही हवा में नहीं दे दिए थे, कोई खोखला जुमला नहीं था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की तरह। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पिछले एक दशक में अगर यूरोपीय संघ और भारत के बीच वस्तुओं के व्यापार में करीब 90% की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं भारत और रूस अपने तय व्यापार लक्ष्यों के करीब पहुंच गए। भाई, मोदी और पुतिन ने लक्ष्य तय किया था कि हम 2030 तक क्या करेंगे कि दोनों देशों के बीच $50 बिलियन के लक्ष्य को पूरा करें। अरे भाई, अभी तो 2030 छोड़िए, अभी ही भारत रूस के बीच व्यापार का कारोबार $48.8 बिलियन ऑलरेडी पहुंच चुका है। तय समय सीमा से पहले लक्ष्य को हासिल करना मोदी की खासियत भी है और उनकी दुनिया में पहचान भी। तो क्या मोदी की ग्लोबल लेवल पर यही एग्जिस्टेंस कांग्रेस और उसके परिवार को बेचैन करती है? क्योंकि 70 सालों तक देश की हर एक उपलब्धि को एक ही परिवार को समर्पित किए जाने की प्रथा रही है, जो अब नहीं रही। वैश्विक मंच पर मोदी अपने विजन, वर्जन और भारत के एम्बिशन के साथ खड़े हैं। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी मोदी के विजन, वर्जन और कन्विक्शन के मुरीद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।